प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 मार्च 10 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 पिता। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने आज के दिन हमें जगाया है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से, आप हमें श्रेष्ठ तरीके से, आश्चर्य तौर से आप हमें चलाते हैं। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी दया हमारे ऊपर बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे ऊपर प्रबल होती है, उसके लिए धन्यवाद। आपके प्यार हमारे लिए अपरंपार है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता। आपके प्यार को जब हम याद करते हैं, आपकी करुणा को याद करके, आपकी दया को याद करके हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संगीता 89 में कहते हैं कि मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूंगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक जताता रहूंगा। 5 वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठित के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आप हमें जयवंत हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु इनकी जरूरतों पर आपका हाथ बने रहे। व्यक्तिगत तौर से हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, आर्थिक विषय में छुटकारा दे पिता। जो भी शरीर में जो परेशानी है, उन सब में से आप उनको छुटकारा दे, आपकी प्रवृत्ति उनके जीवन में हो, हम प्रार्थना करते हैं। आज सुबह जो परीक्षा दे रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए जो अद्भुत कार्य करते हैं, आप उनके साथ, आपकी प्रवृत्ति उनके साथ है, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप उनको ढापते, उसके लिए धन्यवाद। जो भी बाहर से, जो भी प्रयास से है, सबको आपके हाथों समर्पित करके प्रार्थना करते पिता, आप अद्भुत कार्य करें। जो हृदय रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। उनके ऊपर चंगाई घोषित करते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आज अद्भुत चंगाइयाँ हो। हालेलुया। शरीर में बल प्राप्त करे, आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। उनको बहुत ही अच्छा आरोग्य मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, अत्यंत आरोग्य से आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ भागकर, दौड़कर हर एक कार्य को अच्छी तरीके से पूर्ण करने में सहायता करे, सेवकाई करने में सहायता करे। आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो भी दास दासियां सेवकाई में है प्रभु, आप उनको अपनी कृपा से भर दे पिता। आप उनको अपने समाधान से भर दे, आप उनको सुरक्षा देते, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप संरक्षण देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। सारा महिमा आपको ही मिले पिता। आज का जो पवित्र सभा है उसको भी आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मिडल ईस्ट के हर एक पवित्र सभा को भी आशीषित करते हैं। सब कुछ आशीषित रहे, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज सुबह जो है 8:30 बजे इंडियन समय पवित्र सभा रहेगा। आप सब उसके भागी बने, आपके जीवन में आशीष का और बढ़ोतरी का कारण बनेगा, तो आप निश्चय तौर से उसके भागी बने। हालेलुया। वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 92 का उसका 4वां वचन। हालेलुया। उसमें लिखा है कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। वचन हमें सिखाता है कि वे पुराने होने पर भी, मतलब
कितनी भी उम्र हो तो भी वो फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। और ये किन के बारे में कहा गया, किसके बारे में कहा गया है? 13 वचन कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के भवन में जो रोपे जाते हैं, हालेलुया, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खूबी लिखी गई है। हालेलुया, आमीन। तो वो जो परमेश्वर के भवन में जो जिन्होंने जड़ पकड़ा है, हालेलुया, वो क्या होते हैं? वो हमेशा फूले और फलते रहते हैं। हालेलुया। वो पुराने होने पर भी या उनकी उम्र होने पर भी वो फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आमीन। तो मैं और आप जो है यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह में रोपे गए हैं। हम परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। यीशु मसीह में जो जीवन है या यीशु मसीह में जब हम जीते हैं, मेरे प्रिय लोग, हमेशा हम फल देते रहेंगे, हमेशा फलदायक बनेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि हम जितना फलदायक बनेंगे उतना ही पिता को महिमा मिलती है। इसलिए कभी भी फल रुकते ही नहीं है, फल खत्म नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह में जब हम रोपे जाते हैं, यीशु मसीह में जब हम जड़ पकड़ते हैं, तो हम में जो फल है वो कभी बंद नहीं होता, ना खत्म होता है, लेकिन वो हमेशा बढ़ता जाता है। इसलिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। यीशु मसीह में मेरे प्रिय लोग फल देने के लिए जो कृपा है या अनुग्रह जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। हम फलदायक यीशु मसीह के द्वारा होते हैं और इसलिए वो जो अनुग्रह है परमेश्वर यीशु मसीह में से हम में हमेशा बहता रहता है और इसलिए हम यीशु मसीह से वो ऐसे प्राप्त करते रहते हैं और वो फल बाहर आता रहता है। हालेलुया। इसलिए कभी मौसम बदल गया है बोल के कभी वो फल रुकता नहीं है, लेकिन हर मौसम हम फलदायक बनते हैं। हालेलुया। तो याद रखें, कहाँ हम जड़ पकड़ना चाहिए हमें? यीशु मसीह में। जैसे संगीतकार कहता है, हालेलुया, भजन संहिता 1 में हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग, कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम यीशु मसीह में हमें लगाया गया है। जब हम यीशु मसीह में लगाया गया है तो हमेशा हम रस भरे लहलहाते रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, यीशु मसीह में जड़ पकड़ा है मेरा, तो इसलिए परमेश्वर के भवन में जब मैं रहता हूँ या रहती हूँ तो मैं हमेशा फलदायक रहूंगी। हालेलुया। इसलिए कोई भी उम्र हो या कोई मौसम हो या कोई परिस्थिति हो या कोई भी देश हो, वो कोई एक कारण नहीं है या कोई परेशानी नहीं उसमें, क्योंकि यीशु मसीह में जब हम वास करते हैं, यीशु मसीह में जब हम रहते हैं, तो यीशु मसीह में जो कुछ है वो हम में बहता है। हालेलुया। कोई रोगी को देखते हैं तो उसको चंगाई देने के लिए शक्ति हम में है। पाप से छुटकारा पाके, पाप के ऊपर जय पाकर जीने में परमेश्वर हमें सहायता करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो फल है वो हम में हमेशा रहता है। हम जितना फलदायक बनेंगे मेरे प्रिय लोग, पिता को महिमा मिलता रहेगा। इसलिए कोई भी परिस्थिति में हम जब फलदायक बनते हैं, पिता को महिमा मिलता है। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचे कि फल हमारा रुक गया या फल नहीं मिल रहा है या फलदायक हम नहीं बन रहे। ऐसा कभी नहीं होता। यीशु मसीह में हम अगर बने रहेंगे तो हमेशा निश्चय तौर से फलदायक बनते रहेंगे, हम फलदायक ही रहेंगे। हालेलुया। ये वचन के आधार पे हम आपको आशीषित करते हैं। वचन हमें क्या सिखाते हैं कि पुराने होने पर भी आप हमेशा फलदायक बनोगे, रस भरे लहलहाते रहेंगे। मतलब पेंशन हो गया है करके अब वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। मेरे प्रिय लोग, कितने भी उम्र हो जाए तो भी आप आशीषित रहेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि संदेश सुनने वाले हर एक जन, कोई भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, सब समय सब जगह प्रभु वो आशीषित रहे, फलदायक रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।